अस्सलाम वालेकुम। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से वर्चुअल क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दी ट्रस्ट स्कूल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत करता है। दी ट्रस्ट स्कूल हर साल सीयूटेड्स जनाब ताहिर यूसुफ साहिब की खुसूसी हदायत पर शजरकारी मुहिम भरपूर अंदाज में मनाता है। इस सिलसिले में बच्चों को पौधे लाने और लगाने की तरगीब दी जाती है। असातिज़ा इकराम और स्कूल इंतज़ामिया अपनी निगरानी में बच्चों से पौधे लगवाती है ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए और मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाया जाए। इस सिलसिले में मैं आपके लिए गार्डनिंग यानी बागबानी की एक दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेवंदकारी क्या है, यानी ग्राफ्टिंग क्या है। नंबर 2, पेवंदकारी कैसे की जाती है। नंबर 3, पेवंदकारी किस मौसम में की जाती है। और नंबर 4, पेवंदकारी के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेवंदकारी किसे कहते हैं। पेवंदकारी का मतलब है कि एक पौधे की शाख काटकर किसी दूसरे दरख्त या पौधे में इस तरह जोड़ना कि वो दोबारा उगाए। पेवंदकारी के लिए ज़रूरी है कि दोनों पौधे एक ही किस्म से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन माहिर पेवंदकार मुख्तलिफ इक़साम के पौधों की पेवंदकारी भी करते हैं। नाजरीन, पेवंदकारी इसलिए करते हैं ताकि एक पौधे से ही मुख्तलिफ इक़साम के फल या फूल हासिल किए जा सकें। पेवंदकारी के लिए आम तौर पर 2 मौसम बहुत ही मुनासिब समझे जाते हैं। नंबर 1 मौसम बहार और नंबर 2 मौसम बरसात। वैसे तो ग्राफ्टिंग साल के किसी भी हिस्से में की जा सकती है, लेकिन शदीद सर्द और शदीद गर्म मौसम में ग्राफ्टिंग से इज्तनाब करना चाहिए। आम तौर पर ग्राफ्टिंग के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इस दर्जा हरारत पर पौधों की अफजाइश का अमल तेज़ी से होता है। चलें अब हम बात करते हैं पेवंदकारी के तरीके। वैसे तो पेवंदकारी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर ये 2 तरीके हैं। नंबर 1 बड पर पेवंदकारी करना। नंबर 2 क्लिफ्ट के ज़रिए पेवंदकारी करना। नंबर 1 बड पर पेवंदकारी इस तरह से की जाती है कि पौधे का वो हिस्सा जहाँ से शाख फूट रही होती है, यानी बड वाला हिस्सा, उस हिस्सा को तराशा जाता है और फिर दूसरे पौधे की कलम की गई शाख को इस बड वाले हिस्से पर लगा दिया जाता है और बाद में मजबूती के लिए इस हिस्सा पर टेप से कवर किया जाता है ताकि इसमें कहीं से हवा दाखिल ना हो सके। दूसरी किस्म है क्लिफ्ट के ज़रिए पेवंदकारी। क्लिफ्ट का तरीका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरीका में 2 अलग अलग पौधों की शाखों को कलम करके एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि वो एक ही शाख बन जाती है और फिर इस हिस्सा को टेप के साथ मजबूती से कवर कर लिया जाता है। चलिए नाजरीन, आज हम आपको क्लिफ्ट के ज़रिए पेवंदकारी का तरीका सिखाते हैं। इसके लिए हमें पेवंदकारी के लिए सबसे पहले जिन टूल्स की ज़रूरत होती है, उनमें सबसे पहले हमें छुरी की ज़रूरत होती है। छुरी के ज़रिए से हम किसी भी कलम को छाल की कलम बनाते हैं और इसको तकरीबन जो है वो 2 सेंटीमीटर तक हम बनाते हैं इस कलम को। और फिर इसी तरह से छुरी के बाद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो है कटर। कटर के ज़रिए से हम इसकी छाल को, स्किन जो है, इसको उतारते हैं और फिर इसके इर्द गिर्द बाजुकात कांटे लगे होते हैं, उन कांटों को भी नाइफ़ के ज़रिए से हम अलग कर लेते हैं ताकि वो कांटा हमारे हाथों को ना चुभे। इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होते हैं ग्लव्स, यानी दस्ताने। दस्ताने हमारे हाथों को कांटों से बचाते हैं। और सबसे आखिर में जब हम ग्राफ्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक अदर टेप की ज़रूरत पड़ती है। इस टेप के ज़रिए से हम इस ग्राफ्ट किए गए हिस्से को कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर हवा दाखिल ना हो सके।
جی تو ناظرین چلیں ہم اب گرافٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ پودے کو گرافٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس گرافٹنگ کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں۔ یہ والا حصہ سیکشن کہلاتا ہے، جس کو اوپر والا حصہ کہتے ہیں، اس کی کلم بنائی جاتی ہے، اور یہ والا حصہ جس پر ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس کو سٹاک کہتے ہیں، یہ نچلے والا حصہ ہوتا ہے۔ یہ والا جو سیکشن والا حصہ ہوتا ہے اس کو ایک چھری کی مدد سے سب سے پہلے اس کو قلم کی صورت میں بہترین اس کی چھال اتاری جاتی ہے اور قلم بنائی جاتی ہے۔ جب ہم بہترین قلم بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک عدد کٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کٹر کی مدد سے ہم نے اس حصے کو اس کی چھال اتارنی ہوتی ہے سب سے پہلے، اور چھال جب ہم اس کی اتارتے ہیں کٹر کی مدد سے بہترین، اور پھر ہم تھوڑی سی نیچے سے اس کی جگہ بھی قلم کو لگانے کے لیے وہ جگہ بھی بنا لیتے ہیں۔ جب اس کی بہترین وہ جگہ بن جاتی ہے تو پھر ہم نے اس سیکشن اور سٹاک والے دونوں حصوں کو، اب ہمارے پاس یہ قلم بھی بن چکی اور یہ سٹاک والا حصہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ان کو اس سیکشن والے حصے کو سٹاک پر رکھ کر اس کو بہترین انداز میں اس کے ٹیپ کے ساتھ کور کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کو ٹیپ کے ساتھ کور کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹیپ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ کہیں بھی اس میں ہوا داخل نہ ہو سکے۔ اگر اس میں ہوا داخل ہو گئی تو ہماری یہ گرافٹنگ کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے بہترین انداز میں اس کو ٹیپ کے ساتھ بالکل کور کر دیا ہے، کہیں بھی ہوا اب داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا ہمارا گرافٹنگ کا عمل۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے گرافٹنگ کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا اور آپ کے لیے آنے والی زندگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور آپ اپنے گھر کے باغیچہ کے لیے خود سے گرافٹنگ کر لیں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔